पहले का आंसर क्या किया आपने, टिक लगाते जाना अपने मार्क्स के लिए। फर्स्ट का आंसर सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है आपका आंसर, ऑप्शन डी इनकरेक्ट मैच। अच्छा ये वाला इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 सर ऑप्शन ए। ए है। देखो कार्बन फैमिली का पता कैसे चलेगा हमें, लास्ट वाले से पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने पता कैसे चला कि ये गलत है, कार्बन फैमिली का नहीं है। सर ये कार्बन फैमिली का बिलोंग करते हैं। अच्छा इसने क्या बोला इसमें, अच्छा ये वाला सर ना, इसमें कार्बन फैमिली का। हाँ हाँ यस सर। हाँ, ये वाला बोला कि इसमें क्या है। तो ये कैसे हो गया, देखो आर एन कितना होता है, आर एन होता है 86 प्लस 14, तो 86 प्लस 14 प्लस 10 और प्लस 2 2 2 प्लस 2 यानी 4, तो 6 प्लस 4 10 और प्लस 4 14 और 8 9 प्लस 1 10 और 1 11 114, तो सही आंसर है, कार्बन फैमिली को बिलोंग करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ऑप्शन ए। इसमें मुझे क्वेश्चन में थोड़ा पीरियड होना चाहिए था यहाँ पे, ये ग्रुप इन्होंने मिस प्लेस इसमें करा चलो है। यही बता दो कि इसका पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ और ब्लॉक बताओ। सर इसमें फिफ्थ पीरियड होगा। फिफ्थ पीरियड, यस सर। हाँ। ग्रुप, और इसमें होगा ग्रुप फोर्थ होगा। हाँ। और ब्लॉक, सर ब्लॉक इसमें फिफ्थ पीरियड और फोर्थ। ब्लॉक के बेस पे तो डिसाइड होता ही है, ग्रुप जो होता है ब्लॉक के डिसाइड करता है। जब आप ब्लॉक पता करोगे तब तो ग्रुप डिसाइड होगा। सर ये हो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा ये डी ब्लॉक है, सही है, क्योंकि देखो यस लास्ट ये सर। डी में जाएगा, 3D लास्ट में फिल होगा, ठीक है। लेकिन यस ये सर। दोनों आपने गलत बता दिए। पीरियड होता है हाईएस्ट नंबर, ये तो उसमें आया था, देखो उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर था ना जो, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर क्या है इसमें 4 तो हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर ही तो बताता है पीरियड को। हाईएस्ट प्रिंसिपल ओके क्वेश्चन सर। आया था ना उसमें, देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल यस सर। नंबर, ये तो पीरियड बताता है। तो हाईएस्ट इसमें 4 है, ठीक। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 4 हो गया। यही तो था, उसमें केवल लैंग्वेज लिख दी थी। यहाँ अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसीलिए पीरियड 4 हो गया। ग्रुप क्या होता है कि जो 3D और 4s है, लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उसके जितने इलेक्ट्रॉन है वो सम हो जाते हैं, वो ग्रुप बताते हैं डी ब्लॉक में। ध्यान रखना, डी ब्लॉक में क्या होता है, जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s और 4d में, वो दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 2 यस 5। सर, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ तो ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया और ब्लॉक तो डी है, तो ऐसे पहचानना ग्रुप आप। होते हैं तो लास्ट। यही चीज तो यस है सर। इसमें। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि पीरियड कैसे पता चलेगा। ग्रुप, ग्रुप सबके लिए अलग अलग है। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप यस अलग सर। निकालते हैं, पी के लिए अलग निकालते हैं और डी के लिए अलग निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, तो ये वाला एक गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, सर इसका थर्ड ग्रुप का आंसर क्या था सर? थर्ड का आंसर है, अभी बताए थे ना कौन सा फिफ्थ ग्रुप है। यस सर। सर ग्रुप तो मैंने सही करा फिफ्थ, तो फिर बट आपने, एक्सप्लेनेशन मेरी गलत थी। हाँ तो आपने यहाँ पे फोर्थ क्यों बता दिया। सर मैंने पीरियड के हिसाब से बताया शायद से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर। अब बताओ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर कौन सा है इसमें। सर इसमें 33, ऑप्शन सी। हाँ इसके बिलो तो इसको क्या करना है आपने, 18 ऐड कर देना है, 3 + 2 यस 5 सर। और ये 10 तो 15 हो जाएगा, 15 + 18 15 तो प्लस 33, 80। 33 सही हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है 33 होगा, तो बताना है कि कौन सा ग्रुप होगा उसका 33 वाले का। ये 33 मतलब यही हो गया,
इसका कौन सा ग्रुप होगा? सर ग्रुप इसमें है फिफ्थ ग्रुप है सर, ऑप्शन सी। नहीं, देखो जो एस होता है, एस में ग्रुप कैसे निकालते हैं? एस में ग्रुप निकालते हैं कि लास्ट में आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे NS1 हो गया तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर NS2 हो गया तो सेकंड ग्रुप। लेकिन जब P ब्लॉक है, देखो इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो ये P ब्लॉक का है एलिमेंट, क्योंकि लास्ट P है। देखो तो जब P ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन S में है, जितने P में है, +10 भी करना पड़ेगा ऐड। क्यों? क्योंकि S यहाँ होता है और P यहाँ होता है, इसके बीच में ये 10 कौन से होते हैं? D के 10 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, डी के 10 एलिमेंट होते हैं, तो 10 एलिमेंट की वजह से क्या होता है, आपको 10 ऐड करना पड़ता है। तो जब पी ब्लॉक का होगा, ध्यान रखना, तो पी ब्लॉक में क्या है, 10 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 2 + 3 + 10 यानी कितना हो जाएगा? 15 ग्रुप। ये देखो 15 ग्रुप। ओके सर। ठीक है, तो ये ग्रुप और उसका नहीं आता तो एक बार फिर मुझे पूछना है ग्रुप का और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक का, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यस सर। अब इसके बाद 6th वाला पोर्शन, इसमें चेक करते जाओ कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि वो चीज फिर मुझे दोबारा यस सर। ओके सर। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। सर इसका ऑप्शन सी, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरा। सी सही आंसर है, क्योंकि देखो सेम फैमिली से, तो इसके लास्ट में क्या है, S2 है, 4s2 4s2 एंड 4s2। ठीक है, तो सबके लास्ट में ये 4s2 इसने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 6s2। ठीक है, यहाँ पे 6s2 ओके होना सर। चाहिए, ये मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 6s2। तो देखो सबके लास्ट में S2 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 सेम आ रहा है, यस सर। 4s2 5s2 6s2, तो तीनों के तीनों सेम फैमिली के, एक ही ग्रुप के। फैमिली ओके। का मतलब ग्रुप। ओके सर। और इसके लास्ट में यस 5 आए, सर। 3p5, तो ये दूसरी फैमिली का। तो ये पी ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का हो गया। यस सर। हाँ, ये है आपका 17 ग्रुप। और ये कौन से ग्रुप का? देखो ओके लास्ट सर। में S के 2 हैं, तो ये सेकंड ग्रुप होगा। अगर देखो ये लास्ट में S में जा रहा है यानी S ब्लॉक हो गया। ठीक है, और यस सर। ग्रुप का क्या होता है, जितने S में इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ग्रुप का हो जाएगा। और अगर एक है तो फर्स्ट ग्रुप में। हाँ, और ये जो ये ओके है सर। हाईएस्ट नंबर 4 है, तो ये फोर्थ पीरियड। ये हाईएस्ट नंबर 5 है यस तो सर। ये फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ हाईएस्ट नंबर पीरियड। यहाँ 6 है तो ये 6 पीरियड का। ऐसे पीरियड फाइंड आउट करना, जैसे ये हाईएस्ट में 3 है तो ये थर्ड पीरियड। यस सर। तो पीरियड हो गया। पी और और ग्रुप ये में हो जाएगा पी, 5 + 10। हाँ 10, क्योंकि पी ब्लॉक के लास्ट में पी में जा रहा है तो 10 ऐड करना, यस सर। तो ये 17 ग्रुप का। ऐसे यस सर, पीरियड 17। ग्रुप और ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो बताओ कौन सा होगा। सॉरी, फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ द, हाँ करेक्ट, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ फर्स्ट का बताओ क्या होगा। यस सर। सर इसका होगा ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी में आपने क्या किया, 2 करेक्शन थे यहाँ पे। देखो यस सर। जनरली क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन एंड, ऑक्सीजन, फ्लोरोन एंड नियॉन। हाँ नियॉन। तो ये ऐसे होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, यस लेफ्ट टू सर। राइट इंक्रीज बट करता इसमें एन और बी में थोड़ा वो है, है, चेंज है। क्यों? करेक्शन होगी। यस सर। क्यों? सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। नेचुरल सर एंथैल्पी की बोरोन वजह की से। ज्यादा। क्यों? यस सर। इसके ज्यादा क्यों होगी? सर एटॉमिक साइज की वजह से, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो बीई होता है ये होता है 4, यस सर। तो 1s2 एंड 2s2। यस सर। इसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। यस सर।
और फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसमें ओके सर। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी, इसीलिए बेरिलियम बोरोन से आगे आ जाता है। ऐसे नाइट्रोजन होता है 7, 1s2 2s2 2p3, तो p में 3 हो गया, यानी ये क्या हो गया, हाफ यानी फिल्ड। हाफ फील्ड। और जो यस। हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर मुश्किल है। तो इन दोनों की वजह से, हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से एक स्टेप आगे जाते हैं, बस ज्यादा नहीं जाते। तो ओके नियोन तो सर। पहले पे रहेगा। फ्लोरीन, अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ जाएगा, तो पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन। ऐसी जो बेरिलियम है वो बोरोन से आगे आ जाता है, बाकी सेम चलते हैं। ठीक है, ओके इसीलिए सर। सी आंसर होगा। तो ये रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा के। क्वेश्चन यस नंबर सर। 8। सर इसमें मुझे कंफर्म नहीं था, बट ऑप्शन बी लगा है इसमें। इसका आंसर है डी, एक फर्स्ट का बी। ओके देखो, सर। कोई भी जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक होता है, फिक्स है ये। क्यों होता है, जैसे मेटल ऑक्साइड ये लिखा आपने Na2O, ये बेसिक क्यों है, क्योंकि जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे ये बेस बना देता है NaOH, और NaOH कैसा होता है, बेस, इसीलिए इसे बोल दिया बेसिक। जो भी मेटल ऑक्साइड होगा बेसिक होगा, और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, जो भी क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो होता है एसिडिक। जैसे नॉन मेटल के लिए SO2 ले लो या SO3 ले लो, जैसे हम इसे वाटर में डालेंगे ये बना देता है एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये एसिड बनाता है, तो जो नॉन मेटल होता है उसका ऑक्साइड होता है एसिडिक। ठीक है, तो नॉन मेटल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जो फोर्थ वाला देखो, ये फोर्थ वाला है नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका हो जाएगा सी। अब इसमें क्या होगा, देखो एसिडिक। Al2O3, ध्यान रखना ये एम्पोटेरिक होता है। ये सर लास्ट ईयर पढ़ा था इसके बारे में। ये एम्पोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, यस सर। दोनों की तरह, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसे कहते हैं एम्पोटेरिक। विच कैन रिएक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, उसे कहते हैं एम्पोटेरिक। ठीक है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए ये एम्पोटेरिक है। और N2O न्यूट्रल होता है, N2O इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कुछ ही होते हैं बस, उसमें से एक ये भी है N2O, तो ये न्यूट्रल है। तो याद रखो इसे, न्यूट्रल कौन से हैं, कौन से एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक, बस न्यूट्रल 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। CO न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और इसमें ZnO एक और होता है जो एम्पोटेरिक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो देखो, ऑप्शन बी में क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक रिएक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि पहले मेटल है और फिर मेटल के यस सर। बाद नॉन मेटल आएगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड मेटल से। एसिडिक होता है। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो ये टॉप टू बॉटम है, BeMgCaBa ऑक्साइड। तो जो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, करैक्टर डिक्रीज होता जाएगा, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा, इसीलिए BeO इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, विच डज नॉट एग्री, कौन सा सही नहीं है। यस सर। बताओ क्या किया आपने इसमें आंसर, सर कौन सा इसमें ऑप्शन डी। डी।
यस सर। डी में देखो इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर आयनेशन एंथैल्पी, हाँ ये वाला भी हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन पहले आना चाहिए था, ऑक्सीजन बाद में आना चाहिए था, तो ये सही है। इसमें एक और है, देखो ये वाला फर्स्ट वाला, जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमने बताया था कि सर उसमें Cl पहले आ गया था। हाँ, फिर ये आता है। यस सर। तो इसमें दो गलती है, 1 एंड फर्स्ट एंड, ओके सर। ठीक है। अब 11 के बाद 10 के बाद 11th वाला क्वेश्चन, सर 11th का ऑप्शन डी। ऑप्शन है डी, यस सर। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी overweight the stability gained by achieving noble gas configuration. The formation of oxide ion from oxygen atom requires first an exothermic and second is endothermic। ये तो बिल्कुल सही कहा इसने, पहले में हीट निकलेगी, बाद में हीट एब्जॉर्ब होती है। The process of formation of O2 minus in the gas phase is unfavorable even through O2 minus is isoelectronic with near। तो इसमें आपने कौन सा किया है? सर ऑप्शन डी। ये तो सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो कहता है कि जो स्टेबिलिटी होती है कब, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे सपोज करो O माइनस है, O माइनस में क्या होगा 2 and 7 हो जाता है। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है और ये बन जाता है O2 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की वजह से जो माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन है वो क्या होता है, आउटवेट्स हो जाता है, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में रिपल्सन है वो हट जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद क्या होगा, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए। तो इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ionic radii is correctly represented? सर इसका ऑप्शन ए है। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। सर क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें ऑप्शन ए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, पहले ए में एच देखो आना चाहिए H था आई थिंक। माइनस ज्यादा है, हाँ, फिर H आएगा, फिर H प्लस आएगा। जो भी प्लस होता है यस उसका सर। साइज कम होता है, माइनस का साइज ज्यादा होता है, न्यूट्रल का बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। 13 का बताओ क्या था, विच वन ऑफ द सर फॉलोइंग अरेंजमेंट। 13th का है ऑप्शन डी। 13 का ऑप्शन डी, डी। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको ये पूछ लिया। देखो कैल्शियम होता है, कार्बन है 14 का, कैल्शियम होता है सर सेकंड फ्लोरीन ग्रुप का का, ज्यादा होगा। एल्युमिनियम है, और फिर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है, यानी सर ऑक्सीजन ग्रुप अगर नीचे जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। फ्लोरीन है, हाँ। कार्बन यहाँ पे हो गया, एल्युमिनियम यहाँ हो गया, और सी इसके नीचे यहाँ पे हो गया सी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यस उसके सर। बाद ऑक्सीजन उसके हो बाद जाएगा, ऑक्सीजन। फिर कार्बन, उसके बाद कार्बन। फिर उसके बाद यस ये सर। सेकंड ग्रुप में आ गए एल्युमिनियम, और सबसे लास्ट में थर्ड ग्रुप, सॉरी फोर्थ ग्रुप है। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, और ये सेकंड है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो हाँ, डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्या आंसर होगा? आपने क्या किया? सर 14th नहीं आया मुझे। 14 में देखो क्या है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक का मतलब H प्लस कौन जल्दी रिलीज करेगा, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन।
इनमें से H प्लस आयन कौन जल्दी रिलीज करेगा? तो जिसका बड़ा साइज होता सर है ऑप्शन ए। नहीं, आई का बड़ा साइज होता है ना, तो एच इस यस से सर। ऑर्डर होगा। ये तो टाइटली बॉन्ड करके रखेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। ओके सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये, तो ये टूटेगा नहीं, तो सबसे जल्दी एच आई टूटेगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ एच आई की सबसे ज्यादा है, तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, ऑप्शन ए। सेकंड है जो पी के वैल्यू, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इसका उल्टा होता है पीके। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है के वैल्यू, के वैल्यू ज्यादा होगी और पीके ठीक इसके अपोजिट हो जाती है, यानी जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके वैल्यू सबसे कम, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होता है, अब यस सर। ये है 16 ग्रुप का ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो 16 ग्रुप के मेंबर है, तो इसमें टी का साइज सबसे बड़ा है, तो टी ई का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो ये के ए की वैल्यू ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, पी के ठीक क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, पी के ठीक अपोजिट हो जाएगा ये, इसीलिए सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, ठीक। ओके सर। ऐसे देखो, थर्ड वाले में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा इसने, टॉप टू बॉटम है, ये कौन सा है, ये 15 ग्रुप का मेंबर है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, तो ये टॉप टू बॉटम क्या है, साइज बढ़ेगा तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, इसीलिए उसने लिखा है इंक्रीजिंग एसिडिक करैक्टर। और फोर्थ है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद का रिडक्शन कर देता है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला ऑर्डर इसका ठीक है, खुद का रिडक्शन करेगा, यानी रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब पी बी का साइज बड़ा होता है तो ऑक्सीजन को जल्दी निकालेगा, कार्बन का साइज छोटा होता है तो ऑक्सीजन को देर में निकालेगा इसलिए ये वाला ऑर्डर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो है बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, बताओ आपने क्या किया आंसर। सर ऑप्शन ए। 15 का ए, among isoelectronic species, smaller the positive charge of the cation, smaller is the ionic size, smaller the positive charge on the cation। तो इसमें आता है ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज आना था। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट है, हाँ हाँ हाँ, जिसका स्मॉलर जब पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो साइज में बड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने कहा Yes, sir. Al3+ है, Al2+ है, Al+ है, अब किसका साइज सबसे बड़ा होगा, सर Al+ का। तो जिसका प्लस चार्ज कम है उसका साइज बड़ा होगा, और जिसका प्लस चार्ज ज्यादा है उसका साइज कम हो जाएगा, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16, आइस जो सर इसमें ऑप्शन ए। 16 का, हाँ ए सही आंसर है। ए का वो क्या कह रहा है देखो, कि इलेक्ट्रॉन गेन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे दी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ये है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के, तो जो सोडियम था इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला बाहर और ये बन गया Na+, तो इसकी जितनी एनर्जी हो गई वो हो गई 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी उसने क्या की, रिक्वायर्ड है, इसको इतनी एनर्जी जरूरत है, तो प्लस में हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज करती है, तो कहता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए रिक्वायर्ड है उतनी रिलीज होगी, दोनों सेम होते, ध्यान रखना, तो रिलीज भी कितनी होगी, 5.1 ही होगी, क्योंकि इसका मतलब होता है एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इसका अपोजिट हो गया, इसमें तो आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इतनी एनर्जी जरूरत है, तो कह रहा है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, रिलीज करोगे, उसमें भी अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी,
मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है, और प्लस साइन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17th नहीं आया। 17 में क्या होता है कि जैसे SI CA इसको नहीं देखते हम ज्यादा, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जैसे SnO2 डी ब्लॉक वाले, तो इसमें क्या होता है कि जो Sn होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो x +2 × -2 = 0, x - 4 = 0, तो x = 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो जो Sn है ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 भी करता है और 0 भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा एक मिनट 17 वाले में, हाँ इसने ये दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है, यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कौन, SnO2। तो जो SnO2 है अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देता है SnCl2 + H2O। ठीक है, और अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है Na2SnO3 + H2। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए ये एम्फोटेरिक। जनरली जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करना या इस तरीके का जो काम है वो कर सकते हैं, वो जिसमें वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। अब 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपने क्या किया है। सर ऑप्शन सी। 18 का ऑप्शन सी सही है। इसमें पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई बताना है। सल्फर Cl- K+ और Ca2+। सबसे पहले देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 20, 19, 17, 16। एंड इलेक्ट्रॉन कितने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 18, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 18, 1 इलेक्ट्रॉन गेन बाय Cl मींस 18 एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय सल्फर मींस 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, बट देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस केस में ग्रेटर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ कैल्शियम। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, इसीलिए सबसे छोटा साइज Ca2+ का, फिर K का, फिर Cl- का और फिर Cl2- का। तो सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy। हाँ ये वाला भी हमने डिस्कस कल किया भी था, है ना। पहले Cl, फिर फ्लोरीन, यस। फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ClFSO। क्वेश्चन नंबर 20, CaMgPCl ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एट ये एटॉमिक रेडियाई इज। सर 20 का है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 20 का ऑप्शन बी तो सही है। आयनिक रेडियाई पूछा इसने, ठीक है, ये क्या कह रहा है, सी ए बड़ा होगा क्योंकि इसमें 4th पीरियड है। उसके बाद फिर यस सर। कह रहा है ये Mg। Mg और Cl, इसमें कौन होगा। देखो Mg यहाँ पे आ गया, Pa आ गया और Cl इधर आ गया, और Ca तो क्या आ गया, इसके नीचे चला गया, तो Ca सबसे ज्यादा है। अब लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, इसीलिए इस तरीके का ऑर्डर आ जाएगा। तो Mg, फिर P, फिर Cl, सही आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 21, among the following which one has highest cation to anion size ratio? हाईएस्ट साइज रेशियो किसका होगा? यानी एक इसका एक ऑप्शन बहुत बी बड़ा, करें। एक बहुत छोटा। सर ऑप्शन बी 21 का, CS एंड हाँ फ्लोरीन। हाँ बी सही है। CS सीजीएम क्योंकि सबसे फ्लोरीन लास्ट का में होता है होता सबसे है। ज्यादा 4 एंड CS का हो जाता है 0 पॉइंट समथिंग। साइज है तो साइज देखो, पहला है हरी लाल ने की रब से फरियाद, तो सबसे बड़ा सीजीएम होता है। सब साइज में ध्यान रखना, सबसे बड़ा साइज सीजीएम का होता है और सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। तो ये दोनों मिल गए आपस में, तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा ओके है। सर। ठीक, तो बाकी कंपैरिजन में बट सर इन्होंने केटायन टू एनायन बोला है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आएगी? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं, साइज का रोल है यहाँ पे। साइज, ये एटॉमिक साइज लिखा है और ना। सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता तो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी यही आता है। ओके सर। हाँ, लेकिन हर बार ऐसा है ये जरूरी नहीं। ओके सर। 22 का क्या आंसर किया है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो गलत सी। कर दिया आपने। यस सर। ऑप्शन सी है, क्या पूछा इसने? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो हाईएस्ट का मतलब क्या होगा कि जो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है। तो ये देखो, ये 4 वाला है